अस्सलाम वालेकुम। प्यारे आका दो आलम अलैहिस्सलाम के आदाब मुआशरत, हुस्न अदब व मुआशरा और आपके अखलाक के हवाले से आज बात करेंगे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिसने भी कान में बात की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक उसको समात फरमाते थे, उसकी बात सुनते थे जब तक कि वो खुद अलग ना हो जाता। और जो कोई भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते मुबारक पकड़ लेता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे उस वक्त तक हाथ नहीं छुड़ाते जब तक कि वो खुद ना छोड़ देता। और कभी ये भी ना देखा गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हमनशीन से आगे घुटने जो है वो करके बैठे हों। और जो भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करता तो उससे पहले आप सलाम करते थे, यानी सलाम में पहल फरमाते थे। और अपने सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन से भी खुद मुसाफ़ा फरमाते थे। सुनने अबू दाऊद बाबुल अदब में ये रिवायत है। इसी तरह से ये भी रिवायत में मौजूद है कि कभी ये भी ना देखा गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम के सामने अपने पाए अक़दस जो है वो फैला कर बैठे हों कि उस वजह से किसी के लिए जगह में तंगी हो जाए, जैसे कि हम लोग अक्सर कर लेते हैं जब महफिल में बैठे होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी इज़्ज़त करते जो भी बारगाह रिसालत में हाजिर होता, और बसा औकात उसके लिए अपना कपड़ा या अपने नीचे का वो जो बिस्तर होता था वो भी बिछा देते थे और उसको उस पर बैठने की ताकीद फरमाते थे, अगरचे के वो इनकार भी करता। इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने इसको रिवायत फरमाया है। अब आज के दौर या आज के सिनेरियो के पर्सपेक्टिव में अगर जायज़ा लिया जाए तो हम देखते हैं कि हम अपने बच्चों को और ख़ुद भी हम एटिकेट सीखने के हवाले से, सोशल मैनर सीखने के हवाले से बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। यहाँ तक कि डिफरेंट कोर्सेज़ भी किए जा रहे होते हैं, लेकिन असल में जहाँ से हर किस्म का मैनरिज़म हमें मिलता है, जहाँ से हर किस्म की हमें इस्लाह मिलती है, अपने एटिकेट्स को दुरुस्त करने का मौका मिल सकता है, वो है सुन्नत मुबारका और प्यारे आका दो आलम अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा। आपकी हयात मुबारका से हमें वो सब पता मिलता है कि कैसे, कहाँ, किन आदाब को हमने फ़ॉलो करना है। जैसे अब ये महफ़िल के ये आदाब हैं, इसमें बताया गया है कि वो अपने असहाब के महफ़िल में भी जब बैठे होते थे तो प्यारे आका दो आलम अलैहिस्सलाम इस चीज़ का एज नहीं लेते थे कि क्योंकि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तो अब वो जैसे चाहें जितनी चाहें जगह ले लें, बल्कि अपनी जगह में सिमट कर एक आदाब जो महफ़िल की हैं उनको फॉलो करते हुए हमारे लिए मिसाल कायम फरमाई। और फिर इसी तरीके से जैसे बताया गया कि हाथ मुबारक अगर कोई पकड़ लेता तो चाहे कि ज़ाहिर है कि बहुत लंबे अरसे तक अगर हाथ कोई हमारा पकड़ ले तो हमें थोड़ी तंगी महसूस होने लगती है, मगर आपने ऐसा कभी ना किया कि अपना हाथ मुबारक छुड़वा लिया हो। या अगर कोई कान में तवील बात भी कर रहा है तो तब भी उसकी बात को उकताहट से ना सुना, बल्कि तब तक समात फरमाते रहे जब तक कि उसका दिल किया और उसने अपनी बात मुकम्मल की। अब अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो मैंने अपने रहबर और रहनुमा को भी जहाँ जहाँ पर ऐसा कोई मामला पेश आया जो उनसे शेयर करना हुआ, तो क्योंकि वो खुद भी सुन्नत मुबारका पर अमल करने की कोशिश फरमाती है और हमें भी इसी चीज़ की तलकीन फरमाती है, तो मैंने हकीकी ज़िंदगी में भी ये देखा कि अगर हम अमल करने की नीयत और इरादा अगर कर लें तो ज़रूर अल्लाह मदद फरमाता है। हम जितनी भी तवील बात करना चाहें, हम कितनी ही तफसील से बात करना चाहें, हम उसके कितने ही ज़ाविये बता बता कर उनसे रहनुमाई लेना चाहें, मैंने कभी आज तक ये महसूस नहीं किया कि मुझे कभी उकताहट का एहसास हुआ हो उनकी तरफ से, बल्कि नहीं, क्योंकि वो एक रहबर और रहनुमा के मनसब पर बैठी हैं तो उनको जिस वक्त भी हमने एक्सेस किया, जब तक हम अपनी बात बताते रहते हैं वो तवज्जो और तफसील से सुनती हैं। तो मुझे ये लगता है कि हमारे लिए ये जो अल्लाह वाले होते हैं, जो रहबर और रहनुमा की सूरत में हमारे लिए अल्लाह का एक तोहफ़ा है, वो हमारे लिए एक मिसाल है। प्यारे आका दो आलम अलैहिस्सलाम ने जो मिसाल कायम फरमा कर दिखाई, आज हम अपना जायज़ा लें तो ज़रूर हम अपने अमल को संवार सकते हैं। हम महफ़िल में कैसे बैठते हैं, हम अगर कोई आ जाए उसको कितना प्रोटोकॉल देते हैं, हमारा प्रोटोकॉल देने का लेवल मुख्तलिफ तरह से होता है मुख्तलिफ लोगों के लिए। अगर कोई ऐसा है जिसको हम पसंद करते हैं तो उसके लिए प्रोटोकॉल और तरह का होता है, और अगर कोई ऐसा है जिसको हम पसंद नहीं करते तो उसके लिए प्रोटोकॉल और तरह का होगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो मिसाल प्यारे आका दो आलम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से मिलती है, इसी तरह से हमने अपनी रहबर और रहनुमा को भी देखा कि वो हर तरह के बंदे को एक जैसी मोहब्बत से नवाजती हैं, एक जैसा प्रोटोकॉल देती हैं, एक तरह से मुसावात का दर्स भी वहाँ से हमें मिलता है।
تو یہ بات، یہ حوالہ دینے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم صرف یہ کہہ کر اپنی جو ہے وہ جان جو ہے چھڑوا لیں یا راہ فرار اختیار کر لیں کہ نہیں وہ تو وہی تھے وہ جو کر گئے. آج کے دور میں کرنا ایسا ممکن نہیں ہے. آج کے دور میں ویسا کرنا بے شک مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. آج کے دور میں ہم ٹائم دینا ایک ایسی چیز ہے جو سب سے زیادہ مشکل ہے، لیکن اگر ہم چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے سلسلہ میں بھی دیکھا ہے، ہم اپنی رہبر و رہنما کو بھی دیکھتے ہیں کہ ہمیں جو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ وقت کی ہوتی ہے، اور ایک ایسے سننے والے ہستی کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ایسے پسندیدہ رہبر اور رہنما کی ضرورت ہوتی ہے، پسندیدہ فرد کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو ہم سے دلجوئی کر سکے، ہمدردی کر سکیں. تو یہاں پر اپنا اپنا جائزہ ضرور لیں کہ اگر ہم اپنا زندگی میں کچھ بھی ایسا کر کے اپنی عمل کی راہ کو متعین کرنا چاہتے ہیں، اس کی درستگی چاہتے ہیں اس عمل کی، تو ضرور ان چھوٹے چھوٹے معاملات میں ہی ان کو درست کیا کر کے ہم عمل کی راہ کو درست کر سکتے ہیں، صحیح کر سکتے ہیں. جیسے اگر ہم کسی کی بات سنتے ہوئے اس کی دلجوئی نہیں کر سکتے، یا اس کی بات کی طوال سے گھبرا جاتے ہیں، یا اگر وہ ہم سے کوئی ہمدردی کے دو بول سننا چاہتے ہیں وہ بھی نہیں کر سکتے، تو ضرور یہاں پر اپنا جائزہ لیں کہ ہم جن کے غلام کہلاتے ہیں، جن کے امتی کہلاتے ہیں، ان کا عمل اور شیوا کیا تھا. اور اگر کسی کو اپنے استاد سے بھی اس طرح سے مثال ملتی ہے تو ضرور وہاں سے بھی ہم اپنی عمل کی درستگی کی راہ جو ہے وہ اپنا سکتے ہیں، اس پر چل سکتے ہیں، قدم اٹھا سکتے ہیں. تو ضرور کوشش کریں کہ ایسے ہی اپنے عمل کو سنوارتے ہوئے زندگی کے آخری دم تک کوشش میں لگے رہیں تاکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں. آمین ثم آمین.